नमस्कार, हाय दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन, एमकॉम एमएड। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन। और दोस्तों, फिलहाल हम एनसीईआरटी के मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 7.3 है और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। इस वीडियो में हम केवल 6 क्वेश्चन कवर करेंगे विद डीपली एक्सप्लेनेशन। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। 7.3 के पार्ट 1 में हम 9th क्वेश्चन कवर कर चुके थे। ठीक है, आपका 10वां क्वेश्चन रह गया था, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको किस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब देखो आपका साइन की पावर 4x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का रूल था ये था साइन स्क्वायर x का। ठीक है, ये क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का रूल था। ठीक है, हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं इससे। तो इसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो आपका साइन की पावर 4x इंटू dx है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो साइन रेज़ टू 4x है इसको हम करेंगे साइन स्क्वायर x और स्क्वायर ऊपर रख दिया हमने। ठीक है, जो 4 पावर थी, ठीक है, 2 पावर ऊपर रखी और 2 पावर अंदर रखी हमने। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका x4 है तो इसे हम x स्क्वायर और इस टाइप से 2 पावर ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से इसको हमने किया। अब इसका इंटीग्रेशन हम देखो किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो साइन स्क्वायर x है उसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर रूल अप्लाई होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, ये इसका रूल होता है। इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपन हम कर लेते हैं। अब देखो a का स्क्वायर, तो a हमारा 1 है तो ये आपका 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b आपका cos 2x है तो ये आपका cos 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस का 2ab, 2 a की वैल्यू 1 है इंटू और b की वैल्यू आपकी cos 2x है। ठीक है, अपॉन में देखो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी है। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है और इंटू dx। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसी टाइप से जो cos 2x है इसका जो स्क्वायर है यहाँ आएगा। ठीक है, ना कि 2x पे। उसी टाइप से माइनस का 2 cos 2x और अपॉन में 4 इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये 4 है इसको हम बाहर रख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। जो 4 है इसे कॉमन लेके हम बाहर रख लेंगे तो 1/4 हो गया। ये वाला 1/4 नहीं है। ठीक है, 4 तो होता ही है, यहाँ 1 पहले से मौजूद होता है। अब ये हमारा यहाँ बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस का 2 cos 2x। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि इससे समझने में आपको आसानी होगी। अब इतना हमारा आ गया, इसको 2 फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 1/4 जो है ये सभी के साथ है तो 1 और माइनस का 2 cos 2x, इनको मैंने एक साथ रखा क्योंकि इनका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 cos 2x इसको मैंने एक साथ रखा और बाकी जो ये बचा है cos स्क्वायर 2x। ठीक है, इसको अलग रखेंगे तो 1/4 इसके साथ भी आएगा। तो ये आपका cos स्क्वायर 2x है।
इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन एक साथ ही कर लेंगे सभी का, तो इसको एज इट रहने देंगे। ठीक है, cos 2x इंटू डी एक्स, और जो ये है cos स्क्वायर 2x, इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, जो cos स्क्वायर 2x है, यहाँ देखिए ये आपका रूल होता है, cos स्क्वायर x का रूल क्या होता है, ये होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, जो cos स्क्वायर x है ये 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, तो 1 प्लस cos 2। ठीक है, अब देखो x है तो x आता है, और देखो ये आपका जो हमारे पास क्या 2x है, तो यहाँ 2x आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो इसमें है ही, अब यहाँ x है तो x, और यहाँ 2x है तो 2x अपॉन में 2 आ गया, और इनटू dx। अब इसका और शॉर्ट कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, 1/4 1 माइनस 2 cos 2x इंटू dx। अब देखो जो 2 है इसे कॉमन ले लो बाहर, ये 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 या 8 होते हैं। यहाँ क्या बचा आपका 1 बचा, प्लस का साइन cos, जो 2 है 2 के एंगल से मल्टीप्लाई करो, ये आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, और इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, 1 का जो इंटीग्रेशन है आपका x होता है। ठीक है, उसी टाइप से 2 एजिट रहेगा। जो cos है, ठीक है, cos का जो इंटीग्रेशन होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन x। ठीक है, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपका प्लस का साइन x होता है, तो ये आपका साइन x हो जाएगा। अब देखो x है तो x आया, और 2x है तो आपका 2x आएगा, और x के साथ जो कोसेंट होता है, अमाउंट जो होती है x के साथ, जैसे x के साथ 2 है तो आपकी नीचे आएगी, इंटीग्रेशन में नीचे आती है, और डिफरेंशिएशन में x के साथ जो अमाउंट होती है ऊपर आती है। ठीक है, ये आपका हो गया। उसी टाइप से नेक्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, और जो cos 4x है, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन साइन x है तो x, और 4x है तो 4x, x के साथ जो अमाउंट है आपकी ये नीचे भी आएगी। ठीक है, और प्लस का c, ये लगाना पड़ता है कांस्टेंट के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 1/4 की x से करेंगे तो x/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट। उसी टाइप से 1/4 की इसके साथ करनी पड़ेगी, तो आपका 1/4, और ये आपका साइन 2x है। ये हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट पार्ट की करेंगे, 1/8 की x से करेंगे तो x/8 हो जाएगा, और 1/8 की इससे करेंगे तो 8 4 जा 32 होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका साइन 4x। ठीक है, और प्लस का c आपका दिया हुआ है। आगे और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, जो ये वाले हैं इनको ऐड कर देंगे। देखो x/4 और x/8 इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि x/4 और x/8 इनको हम ऐड करेंगे तो 8 आपका एलसीएम हो गया। 8 को 4 से डिवाइड करो 2 आया, 2 की x से करो 2x हो गया। 8 को 8 से डिवाइड करो 1 आया, 1 के x से करो x, तो 3x/8 आ गया ऐड करने पर। ठीक है, ये आपका 3x/8 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बचा, ये बचा माइनस का 1/4 साइन 2x, और फिर क्या बचा 1/32 साइन 4x, और प्लस का c। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना है इसका। ये आपका 10th प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, जैसे ये सॉल्व किया ना, तो उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए, हमारे पास रूल होता है cos स्क्वायर x का, क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2।
ठीक है। ये हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स का रूल होता है, तो इसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फिट बैठाने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई इंटीग्रेशन के लिए होता है। अब देखो जो कॉस की 4 2x है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x, 2 पावर अंदर और 2 पावर बाहर, इस टाइप से, ठीक है। और dx, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, जैसे x का 4 होता तो इसको हम x का स्क्वायर अंदर, मतलब 2 पावर अंदर और 2 पावर बाहर, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो वही हमने किया इसमें कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको देखो, इसमें पुट करेंगे, जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, तो उसी टाइप से ये जो कॉस स्क्वायर 2x है इसको पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2। अब देखो x है तो x आया था और 2x है तो 2x आएगा, तो ब्रैकेट में 2x रख लो, ठीक है। और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में 2 है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो 1, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, आपका 4x हो गया, ठीक है। या अपॉन में 2 बचा, या आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये dx आपका चल ही रहा है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, ठीक है। अब देखो a आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस का साइन, b आपका cos 4x है तो cos 4x का स्क्वायर हो गया आपका, प्लस का 2ab प्लस 2ab, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है 4x, cos 4x ये हमने रखा। उसी टाइप से जो 2 है तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आपका dx, ठीक है। यहां तक हमारा हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो 1 का जो स्क्वायर है आपका 1 होता है, और जो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और जो cos 4x है इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका होगा cos स्क्वायर 4x, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ आपका लिखा हुआ है sin x और ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। और स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो इसे इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है, और ना कि इस टाइप से, ये गलत हो जाएगा तरीका, क्योंकि जो स्क्वायर है ये मिडिल में आएगा, ये साइन का है, ठीक है, ना कि x का, ठीक है। तो उसी टाइप से जो स्क्वायर है यहाँ रखेंगे, ना कि 4x का, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 इंटू 1 2 हो गया, इसकी से करेंगे तो ये आपका 2 cos 4x हो गया, अपॉन में आपका 4 है इंटू dx, ठीक है। ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो जो 4 है इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, जैसे कि हमने 10th क्वेश्चन में किया था, ठीक है। यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस cos स्क्वायर 4x और प्लस का 2 cos 4x, ठीक है, अपॉन में क्या बचा 4 और इंटू dx। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जिनका इंटीग्रेशन हो जाएगा उनको पहले रख लेंगे, और जिनका इंटीग्रेशन नहीं होगा उनको बाद में रखेंगे, ठीक है। ये तो आपने ले लिया था कॉमन, ठीक है 4। अब देखो 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सभी के साथ आएगा, तो ये जो 1 है और ये, इनको एक साथ रख लेंगे, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 1 का भी इंटीग्रेशन हो जाना है, और प्लस का 2 cos 4x, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाना है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ये हो गया, और सेकंड पार्ट 1/4 आपका नेक्स्ट के साथ भी होगा, क्योंकि सभी के साथ मल्टीप्लाई है 1/4 की। अब बचा क्या cos स्क्वायर 4x, इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा, इसको थोड़ा सा और सिंपल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसका भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे सभी का, ठीक है। ये आपका 1 है प्लस का 2 cos 4x इंटू dx 1/4, इसका कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, जो cos स्क्वायर x होता है ये आपका 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा
सिंपल कर लेंगे तो ये होता है 1 प्लस कॉस 2x। अब x है तो x और 4x है तो 4x, ब्रैकेट में आपका 4x आ जाएगा, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में 2 होता है, और इन सभी का dx, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सभी के एक साथ कर लेंगे, ठीक है। ये आपका 1 है प्लस का 2 cos 4x और इंटू dx। अब देखो जो 2 है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका 1/8 हो गया। अब यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका 1 प्लस कॉस, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8x हो जाना है, ठीक है। फिर 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 8 हो गया। यहाँ आपका 1 प्लस का और कॉस और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 8x और इंटू dx, ठीक है। अब इसका करेंगे, अब इंटीग्रेशन सभी का हो जाएगा। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 2 ऐसे रहेगा। अब जो cos है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, अभी बताया था आपको। cos का जो इंटीग्रेशन है प्लस का sin x होता है, x है तो x और 4x है तो 4x। x के साथ जो अमाउंट है आपकी अपॉन में भी आएगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। उसी टाइप से नेक्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और इसका करेंगे, cos का इंटीग्रेशन sin होता है। अब देखो 8x है तो 8x और x के साथ जो अमाउंट होती है ना, जो कोशेंट होता है आपका नीचे भी आता है, और प्लस का c। अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं। अब 2 से देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पे जाएगा। अब करो मल्टीप्लाई अंदर, 1/4 के x से करेंगे तो x/4 हो गया। उसी टाइप से 1/4 की 2 से करेंगे तो 2 4 जो 8 होते हैं, ठीक है। यह आपका sin 4x बचा। इसी टाइप से 1/8 के x से करेंगे तो x/8 हो गया, ठीक है। 1/8 की 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64 होते हैं, ठीक है। यह आपका sin 8x है और प्लस का c, ठीक है। थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, जो ये वाले पॉइंट है, ठीक है, x/4 और x/8 इनको ऐड कर लेते हैं। अब देखो x/4 और x/8 अभी किया था हमने, ये 3x/8 आया था, ठीक है। ये आपका 3x/8 आया था, हमने 10th क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन किया था, ठीक है। तो आपका ये ऐड करेंगे दोनों को तो ये 3x/8 आ जाएगा। बाकी क्या बचा, यहाँ बचा 1/8 sin 4x और ये बचा हमारा 1/64 sin 8x, ठीक है, और प्लस का c। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो उसी टाइप से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको खुद करना है। अब देखो इसके बाद हम 12th क्वेश्चन करते हैं। जो 12th क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कर सकते हैं हम। अब देखो हमारे पास ये है, अब देखो माइंड आपको तरह तरह से दौड़ाना पड़ेगा। जैसे कि sin 2x आपने पढ़ा कि आपका 2 sin x cos x होता है, ठीक है। और इसी टाइप से यदि हम sin x की वैल्यू निकालें तो ये होता है हमारा 2 sin x/2 और cos x/2, ठीक है। ये हमारे होते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया। उसी टाइप से इसका देखो, इसका हम कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि जो cos स्क्वायर x होता है ये आपका होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। यदि मैं आपसे कहूँ कि cos स्क्वायर x/2 निकालो, आप कहोगे सर ये आपका होगा 1 प्लस cos x अपॉन में 2। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 1 प्लस cos x की। तो 1 प्लस cos x की वैल्यू चाहिए, जो 2 है 2 को हम इधर ले जाएंगे, ये आपका 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल गया। तो इसमें पुट करेंगे। अब देखो अब जो sin स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं sin x, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हमने बाहर रखा और ये आपका 1 प्लस cos x। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो जो sin x है
साइन एक्स आपका होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया आपका 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अपॉन में कितना है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, जो 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ से मिल रहा है ये रहा, तो 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, या कॉस का 1 पावर है या 2 पावर है तो 1 पावर से 1 पावर कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ आपका बचा साइन एक्स बाई 2 और अपॉन में क्या बचा कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, ये आपको होता है टेन एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अब देखो इसके बाद हम 12th क्वेश्चन करेंगे और 12th क्वेश्चन को किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां देखिए हमें पता है कि जो साइन 2x है, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल है, आपको खुद करने पड़ेंगे। उसी टाइप से जो साइन एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज कि जो साइन स्क्वायर एक्स है ये क्या होता है हमारा, ये होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ठीक है। और इसी टाइप से यदि आपको निकालना है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस तो 2 हट जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपका ये हो गया, ठीक है। और उसी टाइप से आपका जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपका 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, ठीक है। और यदि आपको निकालना हो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, इसे कैसे निकालोगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आप इधर ले जाओ, ये आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, ठीक है। तो ये जो 7.3 एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज़्यादा रूल यूज हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आज आपका इंटीग्रेशन के लिए होता है जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स, और जो पावर है इसको बाहर रख लिया, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए। और 1 प्लस कॉस एक्स को भी ऐसे रहने देते हैं, एक साथ हम पुट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। अब देखो जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अपॉन में देखो क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स आपको ये मिल रहा है, ठीक है, ये रहा। तो 1 प्लस कॉस एक्स आपका क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आप इनको नोट कर लेना। ये होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इस टाइप से। तो यहाँ तो आपको स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है, एक्स है तो डी एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी आपका स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ भी आपका स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अपॉन में कितना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, और ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखो 2 को आप इधर ले जाओ, ठीक है, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, जो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है ये 1 माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो इसे 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको 1 माइनस कॉस एक्स हमने लिखा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो 1 का जो इंटीग्रेशन है आपका एक्स होता है, और जो कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स होता है, ठीक है, और प्लस का सी। तो इस टाइप से राइट आंसर है, ठीक है। और आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये करना है आपको 12th प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम अपना 13 क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम किस टाइप से करेंगे। अब यहाँ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा दिया हुआ है, और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, जो आपका cos 2x है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है। और दूसरा जो फॉर्म है, ठीक है, इसको अलग टाइप से भी लिखा जा सकता है। वो कैसे कि इसको हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये इसको लिखा जा सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, तो इनको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करेंगे, जो देखो cos 2x है, तो cos 2x को इन तीनों में से क्या पुट किया जाए, तो इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, यहाँ से आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सिंपल फॉर्म में सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अब जो cos 2x है ये वाला, cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है। फिर देखो यहाँ माइनस का साइन है, ये आ गया माइनस का साइन, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। उसी टाइप से जो cos 2 अल्फा है, तो cos 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देखो x है तो x आएगा, अल्फा है तो आपका अल्फा आएगा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, ये हमने रखा। अपॉन में क्या है, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, और आपका dx दिया हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो cos 2x है उसको इसमें अप्लाई किया, इस वाले में, बीच वाले में। उसी टाइप से जो cos 2 अल्फा है इसको बीच वाले में अप्लाई किया, x है तो x आया, और अल्फा है तो अल्फा आया। अब देखो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये आपका 2 cos स्क्वायर एक्स ऐसी रहेगा, ये माइनस का 1 ऐसी रहेगा, ये माइनस, देखो इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ही 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, cos x माइनस cos अल्फा, और इंटू dx। अब देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ कॉमन है, जैसे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बचा, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, ठीक है। यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ आपका बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन, 2 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये बचा आपका। अपॉन में क्या बचा, cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको पता है जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका रूल क्या होता है, ये होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको हम कर सकते हैं। ये आपका आ गया इतना। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये जो है आपका a माइनस बी, ए प्लस बी के अकॉर्डिंग cos x माइनस cos अल्फा
और cos x प्लस cos अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा पहले से दिया हुआ है, ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये फर्स्ट वाला पोर्शन ये कैंसिल आउट हो रहा है, सेम है। यहाँ बचा क्या हमारा, यहाँ हमारा बचा 2 और cos x प्लस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो cos का इंटीग्रेशन आपका sin x होता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। और जो cos का इंटीग्रेशन sin होता है, लेकिन यहाँ अल्फा है, ठीक है, ये हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अल्फा हमारा कांस्टेंट ही होगा, तो cos अल्फा हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ सिर्फ हम x लगाते हैं, तो x आगे लगा दो, ठीक है। तो cos अल्फा हो गया और प्लस का c, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और उसी टाइप से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको खुद अपने आप करना है। अब करेंगे हम 14 क्वेश्चन। अब देखो 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किस टाइप से सॉल्व किया जाए। अब देखो जो 14 क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले मेथड से ही देख लेते हैं कि इसमें देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। ऊपर आपका cos x माइनस साइन x है, इसको ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ हमको दिखाई दे रहा है जो 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, आपने पढ़ा 10th क्लास में, 11th में भी पढ़ा, प्लस का साइन। और जो आपका साइन 2x है, ठीक है, साइन 2x आपका क्या होता है, ये होता है आपका 2 sin x cos x, ठीक है, ये आपने पढ़ा है, और इंटू dx, ये आपका हो गया। यहाँ आपका है cos x माइनस साइन x। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसे आप आसानी से पुट कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए जो sin x प्लस cos x है इसको t पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पुट किया sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। जो sin x है, sin x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये आपका प्लस का cos x होता है, और cos x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये आपका माइनस का sin x होता है, ठीक है। इसे हम कर चुके हैं। अब देखो x है तो dx और t है तो आपका dt आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स, ये मिल रहा है हमें, cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स, ये आपका dt होता है, तो dt आपने यहाँ रखा। अपॉन में क्या है, sin x प्लस cos x इसका होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x आपका t है, और यहाँ आपने पावर भी रखनी है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इसका अब भी नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये जो t का स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाएंगे, पहले प्लस का था आपका माइनस का हो जाएगा। अब इसका एक्स एन के रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एक्स एन के रूल के अकॉर्डिंग 1 ऊपर ऐड करेंगे पावर में और 1 नीचे ऐड करेंगे और प्लस का c, ठीक है। अब आपकी जो t की वैल्यू है, या माइनस का 1 बचा, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1 बचा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद ये माइनस आपका इधर है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और सॉर्ट करना है तो इसे 1/t लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे t का स्क्वायर है तो इसे 1/t का -2 लिख सकते हैं, t का -1 है तो 1/t लिख सकते हैं, ठीक है। जब पावर नीचे ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं पावर के, प्लस माइनस के। अब t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू आपकी है कितनी, t की वैल्यू आपकी है sin x प्लस cos x, तो t की वैल्यू है आपकी sin x प्लस cos x, ये रखेंगे यहाँ।
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस का सी। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका हम शॉर्टकट रूल भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे यहाँ देखो, इसका हम शॉर्टकट रूल भी लिख सकते हैं। ये देखो हमारे पास है 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x हमारा होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये लिख लो, ठीक है। या फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। और यदि आपका माइनस का होता है इधर 1 माइनस साइन 2x, तो ये हमारा हो जाता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात एक ही होती है। वो कैसे, जैसे 2 माइनस 4 इसका स्क्वायर, यहाँ देखो कितना आएगा, माइनस का 2 स्क्वायर, ए प्लस का 4 ही आया। यदि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर होता क्या आता, तब भी 4 आता। तो स्क्वायर में आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका नेक्स्ट है, मान के चलो कि यहाँ 1 प्लस साइन एक्स होता, तो ये हमारा हो जाता साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट रूल है, यदि माइनस का होता है यहाँ, तो साइन एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर। तो शॉर्टकट रूल भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ऐसे अमाउंट दी हो तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है 14 का, ये आपको खुद अपने आप करना है। अब हम 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से आपका 15 क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो आपका 3 पावर है, 2 पावर एक तरफ रखेंगे, 1 पावर एक तरफ रखेंगे। तो 10 क्यूब 2x है, तो इसे हम 10 स्क्वायर 2x एक तरफ और 10 2x एक तरफ, ठीक है। ये आपका 3 हो जाएगा, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो इसको हमने फैक्टर कर लिया। यहाँ आपका sec 2x बचा। तो इस टाइप से, ठीक है, हम करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, अब देखो जो हमारा एक रूल था sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये था हमारा, ठीक है। और यहाँ से यदि हम टेन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाएं और 1 को इधर लाएं, तो ये आपका टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको, ठीक है, इसको चेंज करना है। तो ये हमारा हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो x है तो x लिखा है और 2x है तो 2x आएगा, माइनस का 1, ठीक है। बाकी सेम आएंगे। ये आपका 10 2x है, ये आपका sec 2x है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 फैक्टर। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 10 2x sec 2x किससे करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर 2x, ठीक है, इंटू 10 2x और sec 2x, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पोर्शन हो गया हमारा। अब उसी टाइप से 10 2x sec 2x की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, इसे दूसरा फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा सेम आ जाएगा 10 2x और sec 2x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये sec 2x है, इसको टी पुट कर लेंगे। sec 2x की वैल्यू हमने टी पुट कर ली, ठीक है।
जो sec x होता है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? sec x का डिफ्रेंसिएशन यदि मैं आपसे बात करूं, ये होता है आपका sec x और tan x, ठीक है। ये आपका इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया sec x का, sec x इंटू tan x। तो इसी टाइप से इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन sec 2x का, तो इसका भी sec x और tan x हो जाएगा। अब देखो x है तो दोनों प्लेस पे x आया था, अब 2x है तो यहाँ भी 2x आएगा और यहाँ भी 2x आएगा। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, 2x का आपका अभी आपने sec का किया है, अब 2x का करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा, ये आगे रख लो। अब देखो x है तो dx और t है तो dt। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? tan 2x sec 2x इंटू डी एक्स, तीनों की। तो ये मिल रहा है sec 2x मिल रहा है, tan 2x मिल रहा है, dx मिल रहा है। जो 2 है इसे अपॉन में ले जाएंगे। अब देखो sec 2x tan 2x dx dt, ये जो 2 है आपका अपॉन में आ जाएगा। अब देखो tan आगे हो या tan पीछे हो मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे देखो tan 2x sec 2x इंटू डी एक्स, ये वाला तो dt अपॉन 2 है, तो dt तो आप यहाँ रखो और 1/2 जो था इसे आप बाहर रखो इस टाइप से, ठीक है। अब बचा हमारा क्या? sec स्क्वायर 2x, तो sec 2x आपका t था तो ये आपका t का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पोर्शन का हो गया हमारा सिंप्लीफाई। इसी टाइप से जो सेकंड है ये वाला, इसका इंटीग्रेशन एक साथ ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका है tan 2x sec 2x, tan 2x और sec 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसका तो xn के रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 पावर ऊपर ऐड करनी है और 1 पावर नीचे ऐड करनी है। इसका देखो tan 2x sec 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अब sec x tan x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। sec x tan x का यदि इंटीग्रेशन करें तो आपका sec x आता है, ठीक है। और यदि sec x का डिफरेंशिएशन करें तो sec x और tan x आता है, अपोजिट है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो tan x sec x को या sec x इंटू tan x को बात एक ही है, तो इसका sec x इंटीग्रेशन हो जाएगा। x है तो x, 2x है तो 2x। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, 2x का दोबारा करना पड़ता है जो एंगल होता है। तो x के साथ जो अमाउंट आपके नीचे भी आ जाएगी प्लस का c, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे? अब ये जो t की वैल्यू थी ये पुट करनी पड़ेगी, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 1/6 हो गया, ठीक है। अब t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी हमारी sec 2x, तो रखो यहाँ, ये आपकी sec 2x है तो 3 पावर दिया हुआ है, ये 2x, ठीक है। ये आपका 1/2 दिया हुआ है इधर, ये sec 2x और प्लस का c, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और इसी टाइप से आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है जो कि सेम इसी की तरह होगा।